पुराने ज़माने में लोग यही सुरंग यूज़ किया करते थे। यहाँ से रोशनी आ रही है और हर तरफ वेंटिलेशन, अदरवाइज इतने ज़मीन के नीचे लोग का सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा और वो मर जाएंगे। खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे काल कोठरी में आ गए हैं। कुछ शहर सिर्फ देखे जाते हैं और कुछ धीरे धीरे समझ आते हैं। जयपुर उन्हीं शहरों में से एक है। यहाँ हर गली, हर बाजार, हर दीवार एक ही रंग में रंगा हुआ नजर आता है। और फिर हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां महल जमीन पर नहीं, पानी के बीचों बीच खड़ा है। ये है जल महल। और हैरानी की बात ये है कि जितना महल आप पानी के ऊपर देख पा रहे हैं, उससे कई ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ है। सोचिए, सदियों पहले इतना इंजीनियरिंग कैसे मुमकिन हुआ होगा। और फिर शुरू होता है जयपुर का वो हिस्सा जहां हर दीवार सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, उस समय के लिए ज़रूरी भी था। ये है आमेर फोर्ट। जब हम इसके अंदर जाते हैं तब समझ आता है कि ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये पूरे राज्य का सिक्योरिटी सिस्टम था, जहां हर गेट, हर मोड़, हर कोर्टयार्ड और हर रास्ता सोच समझ कर बनाया गया था। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये एक पूरा फोर्टिफाइड सिटी था। आमेर और जयगढ़ के बीच पहाड़ियों पर बनी ये लंबी दीवारें उस वक्त के डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा थी। ये दीवारें सिर्फ दीवार नहीं, बल्कि सोल्जर्स के मूवमेंट और सर्वेलेंस सिस्टम का एक हिस्सा थी, जहां से दूर से आने वाले हर खतरे पर नजर रखा जाता था। फोर्ट के अंदर ही आपको दिख जाता है शीश महल। इसके हजारों छोटे शीशे सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं थे। कहते हैं एक दिए की रोशनी पूरे हॉल को सितारों की तरह चमका देती थी। खतरनाक लग रहा है, देखो। माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे काल कोठरी में आ गए हो।
ओह माय गॉड। यहाँ के बंद होगी ना सर? पर ये जयगढ़ फोर्ट तक जाती है ना, उधर वाली। And I'm heading to Jaigarh Fort via this सुरंग। पुराने ज़माने में लोग यही सुरंग यूज़ किया करते थे एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट जाने के लिए। पता नहीं कितनों को एक्सेस होता था इसका, या कुछ स्पेशल परमिट वाले लोग ही जा पाते थे, गॉड नोज। पर ये बहुत ख़तरनाक है, एकदम ठंडी है ये सुरंग। लग रहा है कोई एसी वेसी चल रहा है अंदर। ये देखो, ये सुरंग के अंदर ही ना छोटा छोटा सा वेंटिलेशन बनाया था उस टाइम उन लोगों ने। यहाँ से रोशनी आ रही है और हर तरफ वेंटिलेशन, अदरवाइज इतने ज़मीन के नीचे लोग का सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा और वो मर जाएंगे। आमेर फोर्ट से ठीक पीछे बिला पन्ना मीना का कुंड। आज लोग यहाँ फ़ोटोज़ लेने आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये पूरे शहर के लिए पानी का एक ज़रूरी स्रोत हुआ करता था। और इसके आसपास बनी पुरानी हवेलियाँ और मंदिर एक पल के लिए आपको उस ज़माने के जयपुर में ले जाते हैं, जहाँ आर्किटेक्चर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए भी बनाया जाता था। और आमेर फोर्ट के ऊपर एक और कहानी हमारा इंतज़ार कर रही थी, जयगढ़ फोर्ट। अभी हमें जयगढ़ फोर्ट में, और जयगढ़ फोर्ट में आपको गाड़ी अंदर लाने का ऑप्शन मिलता है अगर आप कार लेके आए हो। बाहर पार्किंग में 50 लगते हैं, अंदर लाओगे तो 150 ज़्यादा लगेंगे। पर बहुत सही है कि धूप जितनी है ना, यहाँ चलना बहुत मुश्किल है। पूरा फोर्ट के अंदर ही गाड़ी चल रही है, जयगढ़ फोर्ट के अंदर। जयगढ़ फोर्ट पे कार भी पार्किंग ऊपर में ही होती है। ये देखो सारी कारें से ही पार्क है, हमारी वाली कार है बल्ले में, ये सारी कारें से ही पार्क हैं। लेकिन थोड़ा आगे लेके गए तो सीधे खाई में जाएंगे। अभी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम कहाँ पे खड़े हैं, पर जहाँ भी खड़े हैं ना, ये जन्नत है। एकदम नेचुरल एसी वाला हवा आ रहा है और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से दिखता है। बहुत सुंदर, मतलब इतना सुंदर है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अभी आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखो, ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है ना, ये वही है जल महल। जो बीच में आपको दिख रहा है एक महल सा और लेक के बीच में, यही जल महल है। और हम अभी जयगढ़ फोर्ट के ऊपर एकदम टॉप हाइट पे ही खड़े हैं। और ये जो लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा सा दिख रहा है पानी जैसा,
वो अंबर पैलेस के फोर्ट के सामने जो छोटी सी झील थी ना, वही वाली झील है ये। और यहीं से पूरे आमेर पर नज़र रखा जाता था। यहीं रखी है दुनिया की सबसे बड़ी व्हील्ड कैनन। इतना बड़ा तोप तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है अपने। और ये तोप ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा तोप है। और इसमें इसको हाथियों और मोटे मोटे रस्सियों के साथ ऑपरेट किया जाता था। और इसमें बारूद भी ऑलमोस्ट 100 किलो का एक बार में लोड होता था। ये बोल रहे हैं 35 फीट लंबा है। और लिटरली इतना बड़ा तोप मैंने तो कभी नहीं देखा है। इसको 21 तोपों की सलामी। जयपुर की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि यहाँ इतिहास और मॉडर्न सिटी एक साथ सांस लेते हुए नज़र आता है। एक तरफ सदियों पुराने फोर्ट्स और दूसरी तरफ मॉडर्न जयपुर का पहचान। उन्हीं में से एक है पत्रिका गेट, जहाँ की कलरफुल आर्टवर्क और डिटेल्ड कार्विंग्स राजस्थान की कला और कल्चर को एक मॉडर्न अंदाज में दिखाती हैं। और पत्रिका गेट से कुछ ही दूर मिलता है आपको तोरण द्वार। दूर से ही इसका ग्रैंड डिज़ाइन नज़र आ जाता है और पास जाते ही समझ आता है कि मॉडर्न जयपुर भी आर्किटेक्चर के मामले में किसी से कम नहीं है। और इसी बीच हमें मिला जयपुर का एक काफ़ी फेमस एग रेस्टोरेंट, जहां आपको एग्स की इतनी वैरायटीज़ मिलेंगी कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एग लवर हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक डबल एक्सेल वाटर। और जयपुर में हम आप देख सकते हो फेमस हवा महल की ठीक सामने में है। और कितना मज़ेदार लग रहा है ना, ये सिटी अब बहुत ही रौनक से भरी हुई है। पूरा मार्केट ही मार्केट है, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पिंक बिल्डिंग ही दिखेंगे आपको। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शाम का नज़ारा तो। और जो माहौल है ना यहाँ का एकदम अलग ही है। सारे तरफ मार्केट ही मार्केट, हर तरफ लोग ही लोग। और ठीक हमारे पीछे में आप देख सकते हो ये है सामने वाला, ये वाला है विंड व्यू कैफ़े, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छी आती है ये हवा महल की। और यहाँ पे अलग अलग बेवरेजेस और आपको अलग अलग बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सारे वैरायटीज़ मिल जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन है, यहाँ आप ज़रूर आएँ। हाँ, जूम कार की कृपा, क्योंकि आधा से ज़्यादा जयपुर तो हम आज ही घूम लिया। आधा या पूरा ही? हाँ, पूरा भी कह सकते हो। जितने भी मेजर स्पॉट्स थे सारे कवर हो गए। शुक्रगुजार इस उड़न खटोले के हम। और अब चले अपने हम ठिकाने होटल, और मिलते हैं फिर कल। जयपुर का स्वाद भी
उसके इतिहास की तरह ही रिच है। किसी भी शहर को समझना हो तो उसका खाना ज़रूर चखना चाहिए। अगले सुबह हम सीधा पहुंच गए जयपुर के आइकॉनिक नीरोस रेस्टोरेंट में, जहां हमने ट्राई किया राजस्थान का फेमस मथानिया मिर्च मटन करी। तो ये है जयपुर की फेमस लस्सी शॉप, लस्सी वाला शॉप नंबर 312, और ये नीरोज रेस्टोरेंट के ठीक अपोजिट में है। और यहाँ का नाम बहुत सुना है कि यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है। देखिए ट्राई करते हैं कैसा है। बहुत थिक सी एकदम मलाई है ऊपर में। यहाँ कोई खोया वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, जस्ट एक थिक लेयर है मलाई की और लस्सी, और मीठा भी सही है, ज़्यादा मीठा नहीं है, अच्छा है। यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। और आखिर में हम पहुंच गए जयपुर की सबसे आइकॉनिक पहचान हवा महल। दूर से देखने पे बस छोटे छोटे झरोखे नजर आते हैं, लेकिन इनके पीछे सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, एक कहानी छुपी हुई है। उस जमाने में राजघराने की महिलाएं इन्हीं झरोखों से बाहर की दुनिया देखा करती थी, बिना खुद नजर आए। और शायद इसी सोच ने हवा महल को दुनिया के सबसे यूनिक आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस में जगह दी। जगह नहीं है भाई हवा महल के ऊपर। माय गॉड, देखो नज़ारे। हवा महल का ट्रैफिक है ये। कौन कहता है सिर्फ रोड पे ट्रैफिक होती है? हवा महल के ऊपर भी ट्रैफिक है भाई। लोग जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ पिंक रंग नहीं मिला, हमें मिला इतिहास, इंजीनियरिंग, कल्चर, जायका और एक ऐसा शहर जो हर मोड़ पर कुछ नया सिखा देता है। और शायद इसलिए जयपुर सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है।